Assalamu Assalamu alaikum everyone. Today again we are live with you guys with another exciting session of your Rehnumai. Sorry we are a few minutes late because we had some technical issues. तो but now we are here with you. आज का हमारा जो वीक का लास्ट डे है और इस वीक हम एंड कर रहे हैं विद अ वेरी पर्टिनेंट टॉपिक दैट जो आज की सिचुएशन के लिए आज की सिचुएशन को बहुत रिलेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज रीडिफाइनिंग प्रोडक्टिविटी. Let me talk about the topic कि हम what do we want to do or what do we want to talk about in this topic here. कोरोना से और क्वारंटाइन और इस सेल्फ आइसोलेशन की दुनिया से पहले हमारी प्रोडक्टिविटी के मेयार और हमारी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन जो थी ना वो डिफरेंट थी. और अब आकर जो है चूंकि वर्किंग फ्रॉम होम का एनवायरनमेंट हो गया है, टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं और बहुत सारे काम हमारे जो हैं वो हमारे घरों तक महदूद होकर रह गए हैं. तो ये सब चीज़ें हमारी प्रोडक्टिविटी को अब डिफरेंटली डिफाइन करती हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन भी बदलनी चाहिए. अगर नहीं बदली तो उसको यकीनन बदलना चाहिए. तो उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम आज़म, who is an actor, a screenwriter, a director, and he is an artist as a whole. So he coaches young talent for acting skills as well. फ़हीम, मैं चाहूँगी कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दें and tell us के how do you define productivity for your own self? थैंक यू सो मच जी. सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि एक और वीक की एक्टिविटीज आप लोगों की कंप्लीट हुई हैं. एंड दिस इज द सेकंड वीक लोग जिन पे जो एक्टिविटीज कर रहे थे वीक्स, व्हिच इज ग्रेट. मेरा नाम फ़हीम आज़म है. मेरा तारुफ वैसे तो आपने करा दिया है, बट यस, आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई राइट, आई डायरेक्ट, आई डू स्टैंड अप कॉमेडी. मैं स्टैंड अप कॉमेडी में कोचिंग भी करता हूँ, एक्टिंग में कोचिंग भी करता हूँ. और आज के मौजू के हवाले से मेरी मौजूदगी जो है वो इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि मैं खुद प्रोडक्टिविटी से लड़ रहा हूँ और जिनकी बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्टिविटी चल रही होती है उनसे तो शायद हमें सीखने को ना मिले, लेकिन जिनसे नहीं हो पा रही उनसे शायद हमें बहुत सीखने को मिल जाए कि वो किस किस्म की टेक्निक्स करते हैं. बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि नॉर्मली लोगों से पूछा जाए ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं तो बड़ी आइडियलिस्टिक सी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि आप ये भी टूल यूज करें, आप ये भी करें, और आप सुबह उठें और आप प्लान करें और आप ठीक करें. ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट दे मे नॉट एक्चुअली बी फॉलोइंग देमसेल्व्स. या फिर अगर वो खुद करते भी हैं तो दोज आर द फ्यू पीपल हु आर वेरी गुड विद ऑर्गेनाइजिंग. बट पीपल लाइक me who are not very good with organizing, people who जिनकी काम की फितरत ही ऐसी है कि कोई सुबह नहीं है, कोई शाम नहीं है, हर वक्त एक मेंटा उसमें एक एक्सर्शन रहती है और आप फारिग भी होते हैं तो आपके सर पे काम होता है, तो उसमें प्रोडक्टिविटी बड़ी मुश्किल और बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है. तो इसलिए आई शेयर माय एक्सपीरियंसेस. आपने कहा कि मैं डिफाइन कैसे करूंगा प्रोडक्टिविटी को. देखिए, प्रोडक्टिविटी की आई थिंक डेफिनेशन एज सच चेंज नहीं होती. इट इज when you apply minimum force to get maximum results. असल चीज आउटपुट है. प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जो आखिर में प्रोडक्ट निकल रही है, कम मेहनत से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे निकल सकती है. दैट्स प्रोडक्टिविटी. कि एक मशीन अगर 1 मिनट में 100 चीजें बनाती है, अगर कल को वो 10 सेकंड में 200 बनाने लगे तो ये प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो गया. तो हमारे लिए प्रोडक्टिविटी की डिस्कशन विल बी रेलिवेंट इन द सेंस कि हम ये सोचें कि हम कम वक्त लगा के सेम रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या उतना ही वक्त जितना हम नॉर्मली लगाते हैं वो लगा के हम ज्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं. चाहे वो आप दफ्तरों में बैठ के हम कर रहे हो आम दिनों में, या फिर आजकल जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उसमें कर रहे हो. अब जो फर्क है वो ये कि अब चैलेंज थोड़ा सा चेंज हुआ है. जिसे कहते हैं ना, चैलेंजेस में तब्दीली आई है, वरना हासिल हम वही करना चाहते हैं. हासिल हम यही करना चाहते हैं कि आउटपुट हमारी बेहतर से बेहतर हो.
बेहतरीन, आपने बड़ी खूबसूरती से डिफाइन किया कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है और उसको हमें आप किस तरह से उसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, वही आपने बात की कि आप जो हैं यू कंसिडर वन ऑफ योरसेल्फ वन ऑफ दोज पीपल हु एक्चुअली स्ट्रगल विद दिस आइडिया ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव। तो लेट्स टॉक Yeah. अबाउट दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट यू और पीपल हु डू रिलेट टू यू मे फील के वो जो हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी के पे हावी हो रहे हैं वो इश्यूज। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? फॉर कैन आई थिंक मुझे लगता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कहीं भी डिस्कस होंगे तो मैं उनसे ये मतलब निकालूंगा कि वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो चीजें जो कि बाहर से आपके ऊपर लादी जा रही हैं, जो कि जिनके लिए आप तैयार नहीं थे या जो आपने सोच नहीं रखी थी। सो ये एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, उनमें कुछ भी हो सकता है। उसमें उस दिन की हड़ताल हो सकती है, उसमें जब आप दफ्तर ना पहुंच पाए, उसमें ये जो आजकल कोविड का सिलसिला चल रहा है व्हिच वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। तो अब ये आ गया, अब हम क्या करें, अब हमें रिजल्ट देना है, लेकिन हम उस माहौल में नहीं जा सकते वापस जिस माहौल में हम पहले काम किया करते थे। एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देना बहुत जरूरी समझता हूँ कि कोविड को बहुत ज्यादा इल्जाम देना भी बजा ना होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं इस चीज में कि हम आम हालात में भी नॉन प्रोडक्टिविटी का जो बहुत बेहतरीन मुजाहरा करते हैं अपने अपने कामों में, उसमें हमारा सानी कोई नहीं। तो आई थिंक पहले भी हमको बहुत तीर नहीं मार रहे थे कि अब हम सोचें कि अरे अब तो कोविड आ गया है, अब हमसे काम कैसे होगा। सो आई थिंक वी needed to redefine better output, better efficiency, effectiveness needed to be achieved. So ये चीज पहले जहन में रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर कोविड हट जाएगा तो हम बड़े प्रोडक्टिव हो जाएंगे। हम वापस दफ्तरों में जाके और 8 घंटे में से अपने 5 घंटे जाया करेंगे और बाकी 3 घंटे और जैसे कहते हैं ना नॉन प्रोडक्टिव कामों पे और इधर उधर की चीजों पे मसरूफ रखेंगे और बाकी कहीं 2.5-3 घंटे का काम हो जाएगा तो हो जाएगा। सो वी आर ऑलरेडी इनटू दैट माइंडसेट। आपने कहा कि सॉरी मैं आपका क्वेश्चन को अपने डिस्ट्रैक्शन में मिस कर गया कि मैं कर रही थी, बल्कि आपने बहुत अच्छा एडअप किया। हाँ नहीं, आपने बहुत अच्छा एडअप किया यहाँ पर कि हमें डिनाइल में नहीं रहना चाहिए। और ये जो होते हैं ना कॉन्सेप्ट कि भाई चूंकि जी सब कुछ बंद है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद है तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं काम नहीं सही से कर सकता, ये सब बहाने होते हैं। ये सब बहाने हैं कि भी मैं काम ना करने के। हालांकि आप अभी भी काम कर सकते हैं अगर आप उन जिनके एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी आप बात करने लगे हैं वो उनको काबू पा लें। तो प्लीज या सो अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है आप उनका कैसे मुकाबला कर सकते हैं अगर तो वो सब पे आ रही हैं। मसलन अब ये कोविड की सिचुएशन ये सब पे है, तो इसलिए जब आप फोन करके 4 लोगों को बताएंगे कि मेरा ये मसला है तो सब समझ जाएंगे कि हाँ भाई आज की ट्रैफिक खराब है, हाँ भाई आज हालात बाहर बिगड़े हुए हैं, हाँ भाई आज बारिश हो रही है। तो इसमें इट्स स्टिल इजियर टू कम्युनिकेट आपका अपना जो प्रॉब्लम है वो क्या है। लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि आप बहुत इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मसलन आप ये नहीं बता सकते कि मेरी अम्मी को शौक है कि हर थोड़ी देर बाद मुझे बाजार से कोई ना कोई चीज उनके लिए लानी है, या फिर आप लोगों को शायद ये कम्युनिकेट, ये एक्सटर्नल फैक्टर है कि आपके सराउंडिंग में एनवायरनमेंट ऐसा है वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू बी समवेयर। समटाइम्स देयर आर पीपल जो कि आपके घर में बीमार हैं एंड यू जस्ट हैव टू be there or alert to their needs, to their demands. So ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन भी अच्छे से नहीं कर सकते। So again, remembering के COVID is a situation which is still easier to tackle because the whole team can come together and understand that this is a challenge that we all need to cater to and we need to find a solution for. लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल पे एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस करना, उनके साथ जूझना, निपटना वो बहुत चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप बाकी टीम को अपने साथ नहीं मिला सकते कि आप जो है ना मेरे घर पे जो बीमार हैं उनकी लुक आफ्टर में भी मेरा साथ दे दें। इट जस्ट कांट हैपन एवरी टाइम। सो इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स का आपको सवाल अगर ये कि उनका मुकाबला कैसे किया जाए, तो सॉरी मैं थॉट कंप्लीट कर लेता हूँ कि अगर ये सवाल है कि उनका मुकाबला तो उनका
आपकी आवाज जो है ना वो सबसे पहले लूज हो गई है। रिकॉग्नाइज करना जरूरी है उनकी रियलिटी को। अगर आप उनकी रियलिटी फहीम, को आपकी रिकॉग्नाइज आवाज जो करते है हैं, शायद कोई इशू। ओके ओके, होल्ड ऑन, मैं मुझे आप एक सेकंड दीजिएगा तो मैं इसकी आवाज को कर लेता हूँ। नाउ यू कैन हियर मी, यू कांट? I can hear you, but थोड़ी आवाज हल्की है। If our audience can tell us if they can hear Fahim clearly or not, तो वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। If someone can confirm to us कि उनकी आवाज आ रही है आई कि नहीं थिंक proper। नहीं, I think ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू। आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू। बल्कि अब तो वो कम हो गई है। यस, कंटिन्यू प्लीज। ओके, सो अब मेरी आवाज क्लियर है आपको? यस, 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 प्लीज ओके जी, कंटिन्यू। फैंटास्टिक। अगर सो ऑडियंस को किसी को नहीं आ रही तो प्लीज हमें बता दे, बट मुझे क्लियर है, तो यू कैन कंटिन्यू। यस। ओके, फैंटास्टिक। सो मैं कह कि आपको रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का जब आप मुकाबला कर रहे हो, स्पेशली वो वाले जो कि आप लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उस केस में आप आप अपने आप को कम से कम जरूर कम्युनिकेट करें कि आपके पास आपको उनको हैंडल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, और आपको उसको जगह देनी होगी अपने पूरे दिन के हिस्से में से। सो यूं समझ लीजिए कि जहां आपका ड्रीम होता है कि मैं दिन के 10 घंटे लगा के अपना फलाना काम करना चाहता हूँ और रोजाना करना चाहता हूँ, तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर आके उस 10 में से 6 घंटे आपके खा लेते हैं, तो अपसेट होने के बजाय आई थिंक एक्नॉलेज कर लेना बहुत जरूरी है। जब आप उसको एक्नॉलेज कर लेंगे तो आप अपने उन बेहतरीन। 4 घंटों को बहुत फोकस्ड और बड़े सही तरीके से मैनेज कर सकेंगे। अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो आप सारा वक्त वो 10 के 10 घंटे उस परेशानी में गुजार देंगे कि अरे मैं कर नहीं पा रहा, अरे मैं कर नहीं पा रही, अरे मुझसे हो नहीं पा रहा, अरे मेरे मसले कब खत्म होंगे, अरे ये किसी और को क्यों नहीं ये मसला होता, मुझे ही क्यों ये मसले होते हैं। सो ऑल इफ यू कीप थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स ऑल ऑफ द टाइम, देन आप को जो वक्त एक्चुअली मिल भी रहा है आप उसको सर्व नहीं कर सकेंगे। सो एक्नॉलेज करना और बगैर बिल्कुल, बुरे मूड के एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो यानी कि हम अगर अपनी जो भी हमारे मसले मसाइल आ रहे हैं, हमारे काम की जो काम के लिए रुकावट बन रहे हैं, अगर हम उन्हें सिंपली एक्सेप्ट कर लें और उन्हीं के साथ चलें, तो फिर शायद हम लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से अपना काम निभा सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बिल्कुल, देखिए पॉइंट रेज किया। अच्छा, लेट्स जी, जी, कंटिन्यू। बोलिए बोलिए। अच्छा, चलें, ठीक है, यूर डन। अच्छा, तो फहीम, जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स लिटिल मोर, जस्ट इनको ना थोड़ा सा सिचुएशनल बेस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आप काम कर रहे हैं, आप घर पे काम कर रहे हैं, आपके घर पे बच्चे हैं, आपके घर पे अम्मी हैं जो आपको दही लेने भेज रही हैं, काम बार बार आपने करना है, शी डजंट रियलाइज कि आपकी जूम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट शी इज लाइक तुम तो घर पे हो, मैं तुम तो मुझे काम करके दे दो। अच्छा, फिर उसके अलावा आपका इंटरनेट इशू हो जाता है, एंड देन इस तरह की ढेर सारे मिसाइल आ जाते हैं जो आपके घर की सिचुएशन ये काम करने पे इफेक्ट डाल रहे होते हैं। नाउ वो एक आपके ऊपर मेंटल एक स्ट्रेसर होता है। तो अगेन उसको इफ यू कैन टेल अस कि हाउ अ पर्सन कैन बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, हाउ कैन दे कैन डू एन इंटरप्शन मैनेजमेंट इन देयर वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन, कैन यू पुट सही लाइट ऑन दैट? जी जी, आज देखें इसको, हम सब इसके विक्टिम बने हैं पिछले कुछ अरसे में, और हमें अगेन वही बात कि एक्नॉलेज हमने कर लिया, अब हम काम करना शुरू कर रहे हैं तो हमें समझ आ रही है। पहले हमने सोचा कि अच्छा घर से काम करना होगा, ये तो बड़ी आसान बात हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रियलाइज कि घर से काम करना आसान नहीं होता। लोग एक्चुअली जब उनको घर में टिकने की जरूरत, जिसे कहते हैं ना घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं भी थी, वो फिर भी, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जानबूझ के घर से स्टेप आउट करते हैं फॉर वर्क, बिकॉज that's the only way that they can get themselves out of one non-working zone to going out and going into a working zone. So सबसे पहले अपने दिमाग में ये रजिस्टर करना बहुत जरूरी है कि अगर आप घर के अंदर हैं तो फिर काम चैलेंज आपका बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। क्योंकि अब कम नहीं आपके हो लिए रहा। हर वक्त का, ऑफिस में अगर आप सिर्फ बैठे ही हुए हैं कुछ भी नहीं कर रहे, तब भी यू आर एट वर्क, यू आर बीइंग कंसिडर्ड एट वर्क। बट अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो आप चाहे काम भी कर रहे हैं, हमारा माइंडसेट ये कहता है कि यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एट वर्क। So it's challenging. It's not that easy. Number one thing that we have to do is that we have to train our surroundings. हमें अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है
उसको ट्रेन करना बहुत जरूरी है, जिसमें इब्तिदा सेल्फ से होती है। खुद को ये बताना, खुद की ये ट्रेनिंग करना कि मेरा वक्त अगर फिक्स्ड नहीं है तो मैं कम से कम अपने लिए वक्त फिक्स कर लूं। मेरी अगर काम करने की कोई जगह फिक्स नहीं है तो बजाय इसके कि बेड पे बैठ के या फिर अपने रिलैक्सिंग काउच पे बैठ के काम करने के बजाय यू डेडिकेट अ स्पेस फॉर योरसेल्फ। सो डेडिकेटिंग टाइम एंड डेडिकेटिंग स्पेस, if it is not required, if it is required then तो ठीक है, फिर तो perfect, but if it is not required then doing it on your own, you need to do this, number one. दूसरी चीज ये कि आपको अपनी सराउंडिंग्स में जितने लोग हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, उनको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। दैट दिस पर्टिकुलर टाइम आई एम एट वर्क एंड इट आई कैन नॉट बी कंसिडर्ड एट होम। ये नहीं अज्यूम किया जा सकता कि अचानक दरवाजा खोल के कोई घर वाला आ जाए और कहे जी कि मेरा दिल कर रहा था आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि आप तो घर में ही हैं, एंड बिकॉज योर प्रेजेंस इज देन यू नो टेकन फॉर ग्रांटेड कि अच्छा ठीक है अब ये मौजूद है घर में तो इसका मतलब घर पे है, इसका मतलब ये दफ्तर पे नहीं है। But when you dedicate a time, you need to communicate that particular space and time to the people around you, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है। उनको ये पता होना चाहिए कि they need to knock, take permission, come in and register कि क्या आप ब्रेक पे हैं या नहीं। अगर आप ब्रेक पे हैं तो आपसे बात हो सकती है, अगर आप ब्रेक पे नहीं है तो फिर आपसे बात नहीं हो सकती। So this kind of organizing will be required essentially. बेहतरीन बेहतरीन, आपने बहुत अच्छे से बहुत अच्छी टिप दी है, जो कि आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड दिस बिफोर, कि आपको जो है वो बेहतरीन किस तरह से इंटरप्शन मैनेजमेंट को आपको मैनेज करना होता है, इंटरप्शंस जो आपकी आती है जिंदगी में उनको मैनेज करना है। अच्छा, वी टॉक्ड अबाउट दीस फैक्टर्स। इफ ऑडियंस, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क डेफिनेटली, तो वो हम भी क्वेश्चंस बीच में ले लेंगे आपके। अच्छा, so we talked about these external factors. Now let's talk about internal factors that actually make us not be very productive in our daily lives. And now I'm talking about जो writers के लिए writing block आ जाता है, artist के लिए artist block आ जाता है, painter के लिए they cannot sit and just think about things with their एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फील्ड्स इन आवर लाइव्स, वहां पर आप यू जस्ट कैंट गेट योरसेल्फ आउट ऑफ द बेड एंड ऑन योर लैपटॉप एंड राइटिंग। तो ये जो इसमें कई फैक्टर्स आते हैं, आई वुड लाइक यू टू वन बाय वन डिस्कस ऑल ऑफ दोस। देखिए, मैंने जैसे कहा कि मुझे तो कांस्टेंट स्ट्रगल रहती है ऑर्गेनाइज्ड रहने में और प्रोडक्टिव रहने में और अपना काम मैनेज करने में, और उससे मैंने सबक ये सीखा है कि, और मैंने बड़ी कोशिश की है कि इसको मैं वक्त के साथ साथ फिक्स करूं। अब प्रॉब्लम ये कि अगर मैं इस चीज को अपनी शॉर्टकमिंग समझ के ये सोचूं कि जब तक मैं खुद ऑर्गेनाइज नहीं हो जाता बिल्कुल उस तरह जैसे एक फाइनेंशियल ब्रोकर ऑर्गेनाइज्ड होता है या फिर एक सेल्स पर्सन ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो फिर तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सोच पहले हमें खत्म करनी है। There will be people who will be naturally good at organizing, ठीक है, and there will be people who will be naturally messy at organizing. So इस चीज को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को असेस कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे और आप पहचान लेंगे कि ओके दिस इज हाउ योर माइंड स्पेस वर्क्स, तो फिर आप उसको ऑर्गेनाइज बेहतर कर सकते हैं। मुझे पता है कि मेरा जो माइंड स्पेस है वो बहुत मेसी है। इसका मतलब है कि when I look back, how I feel is very messy. It's organized in its own way. मतलब मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड थॉट के साथ चलता हूँ कि मुझे जो हिस्ट्री पता है वो मुझे बहुत क्लियर है, मुझे जो पॉलिटिक्स पता है वो मुझे स्ट्रक्चरली पॉइंट टू पॉइंट डॉट कनेक्टिंग मेरी बहुत जबरदस्त है। सो व्हेन समबडी टॉक्स टू मी अबाउट अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, अबाउट अ पर्टिकुलर समथिंग, तो उसको मैं बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से अपने माइंड स्पेस में कनेक्ट करके दे देता हूँ। बट मेरे माइंड स्पेस में कपड़े कहाँ पड़े होंगे, किताबें कहाँ रखी होंगी, वो चीज किधर होगी, does not process the way a lot of people are able to process, and that's why those things will feel like a mess मेरे इर्द की। जब आप ये recognize कर लेंगे कि not everyone दूसरों को मेस लगेंगे for themselves they are organized in their way, they know ये बिल्कुल organized है। हाँ, मतलब their definition of organization is like different from people who might be consider what definition of
बिल्कुल। अब उसमें नुकसान ये होता है कि आप जब इस तरह के मेसी से माइंड स्पेस में काम कर रहे होते हैं और आपकी सराउंडिंग भी मेसी होती है एंड यूर थिंकिंग अबाउट 15 थिंग्स, दैट्स योर नेचर। आप हर चीज के बारे में मुख्तलिफ एंगल से सोच रहे हैं, आप ड्रीम स्पेसेस में रहते हैं, आपने लिखना है तो आप किसी और जोन में चले गए, यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट कि जी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं और सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो जब जब मुझे इन चीजों का ख्याल रखना पड़ा है, तब तब मैं उस माइंड स्पेस में जहां मैं क्रिएटिव होता हूँ मैं नहीं जा पाता हूँ। तो उसके लिए मैंने समझा ये कि आई नीड टू डेलीगेट, आई नीड टू, जैसे मैं अगर एक चीज से फर्ज करें मैं एक काम से 100 रुपया कमाता हूँ, तो 100 रुपया में से आई हैव टू डेडिकेट 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया इनटू मेकिंग, इनटू डेलीगेटिंग दैट काइंड ऑफ वर्क जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जो मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ। सो दैट्स ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग। एक कंपनी जो होती है, जब एक बंदा एक बिजनेस शुरू करता है और एक कंपनी स्टार्ट करता है या करती है, तो उनको ये पता होता है कि वो अकेले नहीं कर पाएंगे। अगर वो अकेले इतने चैंपियंस होते तो वो उस एंटरप्राइज में और लोग हायर ही ना करते हो, कहते ये भी मैं कर लेती हूँ, ये भी मैं कर लेती हूँ, ये तो आसान हो जाता। बट यू डू हायर पीपल एंड यू डेलीगेट things you want to keep yourself on the strategic level, and you want somebody else to look after the daily routines. So aap apne as an individual bhi, you can focus on doing that. You can find some people who will benefit, वो फायदा उठा सकते हैं आपके साथ अटैचमेंट का, आपके साथ काम सीखने का। उस वक्त वो बहुत थोड़े पैसों में आपके लिए जो थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजिंग करके देंगे, टाइम थोड़ा ही दे रहे होंगे, आप उनका हक ना खाएं। तो वो जो engagement hogi, that will benefit you and that will benefit them mutually. And I think by it starts with acknowledging that you have a problem that you're trying to fix but you could not for some time. ये पहली टिप है मेरी। दूसरी टिप ये है, never stop trying, कि कोशिश खत्म ना करें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं बिल्कुल ही गिव अप कर दूं, अभी भी मैं नहीं ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट रख पाया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी भी नहीं होगा। A time will come when there will be an app जिसको, अभी जो एप्स हैं वो उनसे मैं यूज करके मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ खुद से, बट इन टाइम देयर विल बी एप्स जिनसे आप कर पाएंगे, you know. तो never give up on yourself. Maybe someday you will be able to create a mind space where you're able to do both. ये मेरा दूसरा वो है टिप है। एंड अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू डू इज कि आप अपने काम की फितरत को भी देखें। लुक एट द नेचर ऑफ योर वर्क दैट यू आर डूइंग। अगेन मैं राइटर हूँ, कोई कॉमेडियन है, कोई एक्टर है, कोई क्या कहते हैं, कोई डायरेक्टर है। अब फिल्म की जो दुनिया है, मैं सॉरी आपका वक्त ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन लेट मी जस्ट पुट दैट थॉट सामने कि लोग फिल्म की दुनिया को जब देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि शायद फिल्म से जिसका भी ताल्लुक होगा उनके काम करने का तरीका एक ही जैसा होगा, एक ही तरह की एक्सपेक्टेशंस होंगी। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस कैन नॉट बी मोर रॉन्ग, यू नो। दिस इज, इससे ज्यादा गलत बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए कि फिल्म का बनाना is one of the most tedious and one of the most intense project management works that I've seen in my life. हर तरह की प्रोजेक्ट, हर तरह के काम होते हैं, उसमें इंटेंसिटी होती है, बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन फ्रॉम एक्सट्रीमली क्रिएटिव माइंड स्पेस टू एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड एक्सपेक्टेशंस, ये आपको फिल्म में मिलता है। और जिसे कहते हैं ना कि ये वाहिद प्रोजेक्ट होता है जिसमें अगर एक मोमेंट पे 100% रिसोर्सेज इकट्ठी मौजूद, तैयार मौजूद नहीं है, तो कैमरा रोल नहीं हो सकता। दिस इज द ओनली आई थिंक प्रोजेक्ट where that one moment, उस एक मोमेंट पे all of the resources have to come together and be ready. So it's essential. तो इस तरह के माहौल में आपको, और ये सारा क्रिएटिव काम है, फिर वही बात, ये क्रिएटिव भी है और ये ऑर्गेनाइजेशन भी है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है, ये सारा कुछ है। तो इसी एक दुनिया में हर किसी की काम का नेचर डिफरेंट है, हर किसी के काम की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। आप अपने काम की नेचर को समझें और उस नेचर के हिसाब से अपने टूल्स डिसाइड करें। अगर मैं एक आर्टिस्ट हूं और मैं किसी फाइनेंशियल ब्रोकर से का वर्कशॉप ले रहा हूं, और वो वर्कशॉप लेने के बाद मैं तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मेरा तो अपनी सेल्फ इमेज इतनी खराब हो जाएगी कि ये तो मतलब ऑर्गेनाइज रहने के चक्रों में ये तो किंग है और मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो अपनी जिंदगी जाया कर रहा हूँ। So you have to be aware and cognizant of
of the type of work that you're doing. Sorry. सही. तो और उस वो टाइप ऑफ वर्क जो है वो आप जब when you realize कि टाइप ऑफ वर्क क्या है तो then you ऑटोमेटिकली आप उसके गिर्द अपनी प्रोडक्टिविटी को आप वो कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं. अच्छा, जैसे हम पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, हमारे पास एक क्वेश्चन आया, आई एम गोना टेक इट अभी क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है टू व्हाट वी टॉकिंग. तो अच्छा, अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में आजकल हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा एक सवाल आया कि जो आपके जो बहुत क्लोज दोस्त होते हैं, आप काम कर रहे हो घर पे बैठे हुए, तो घर पे बैठ के आप जब काम करते हो वो आपको कहते हैं कि भाई हमारे साथ बाहर चलो, उनके लिए उन्हें ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो हाउ डू यू से नो टू योर वेरी क्लोज फ्रेंड्स व्हेन यू आर वर्किंग एट होम एज वेल? नाउ ये भी आई थिंक पहले 2 हफ्ते जरा मुश्किल होता है. मुझे पर्सनली इसका सामना करना पड़ा, और चंद हफ्ते नहीं, चंद महीनों तक करना पड़ा. बट आई रियलाइज दैट अ टाइम कम्स व्हेन जितना दोस्त आपके शुरू में आप इनकार से डरते हैं, और दोस्त आपको वास्ता भी देते हैं और तंग भी करते हैं और बार बार बुलाते हैं और बार बार कहते हैं आ जाओ ये कर लेंगे, सुबह देख लेना, कल देख लेना, परसों देख लेना, ऐसे करते हैं. और थोड़ा अरसा आप, लेकिन एक टाइम आता है आप समझ जाते हैं कि आपको समझ जाना चाहिए. डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं. अगर आपकी प्रायोरिटीज क्लियर हैं तो फिर आप बहुत जल्दी खुद समझ जाएंगे कि देयर हैज टू बी अ बाउंड्री, देयर हैज टू बी अ स्टॉप समवेयर. तो उस केस में फिर आप ढीठ बन जाए. देयर इज नो अदर ऑप्शन. मैंने फिर ये करके देखा कि मैं ढीठ बन गया. इफ देयर इज वर्क, दिस इज नथिंग एल्स कैन बी डन. जहां हम नुकसान उठाते हैं वो अपनी टेम्पटेशन की वजह से उठाते हैं. कि अगर दोस्त बैठे हुए हैं और दोस्त गपशप लगा रहे हैं, वो दोस्तों की गपशप जो कि अगले 5 साल तक इंशाल्लाह उसी तरह चलनी है, हम उस शाम की जो गपशप होनी है उसको मिस आउट करने के लिए जो हम में टेम्पटेशन होती है ना कि यार ये मैं मिस कर दूंगा, पता नहीं कौन सी गॉसिप आज मेरे से मिस हो जाएगी. तो दैट एलिमेंट, अगर आप अपनी टेम्पटेशन का मुकाबला कर लें तो फिर दोस्त आपको तंग नहीं कर सकते. दोस्त आपके ढीठपन के बावजूद आपके दोस्त ही रहेंगे. ऐसा नहीं है कि वो आपसे दोस्ती खत्म कर देंगे. तो आपको सीखना चाहिए कि जो है वो अपने ये जो है खुद की बाहर जाने की जो टेम्पटेशन है इसको कैसे कंट्रोल करना है, और आपने उन्हें खुद से ना बोलना है कि मैं काम कर देखिए, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ. मैं प्रायोरिटीज की जैसे बात कर रहा था कि कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जो उनके शौक का नहीं होता, और उनको अपने दोस्तों की कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है. अब बात यह है कि जो काम आप कर रहे हैं और आपको वो काम पसंद नहीं है ना, तो मैं आपको दोस्तों की महफिल अटेंड करने से ज्यादा रोकूंगा भी नहीं. उसकी वजह यह है कि दोस्तों की महफिल अटेंड करके और काम इग्नोर करके आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती है ओके, दिस इज नॉट द वर्क दैट आई विश टू डू, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम बोर्न टू डू, दिस इज नॉट समथिंग दैट पुल्स मी टू इट. अगर मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ या मैं अगेन फाइनेंशियल ब्रोकरिंग में हूँ, तो और मुझे वो चीज एक्साइट करती है, तो मैं वही ब्रोकरी करने के लिए दोस्तों की महफिल छोड़ने की कुर्बानी बड़े आराम से दे सकता हूँ. लेकिन अगर मैं किसी की जबरदस्ती पे म्यूजिक कर रहा हूँ और वो मुझे ऐसा टास्क बार बार मिल रहा है कि जी मुझे जबरदस्ती उसके लिए बैठना है एंड इट डजंट एक्साइट मी, तो आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों की महफिल अटेंड करके आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि मेरे माइंड स्पेस में मेरी प्रायोरिटी इज टेलिंग मी कि ये काम मुझे एक्साइट नहीं करता. तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स. तो having the right career could also be not having the right career could also be a factor that puts into your low productivity level. आपका productivity जो आप काम ही नहीं कर पा रहे हो, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि आप सही काम नहीं कर रहे. 150% आई थिंक. अगर आप एक काम कर रहे हैं और उससे आपका शौक नहीं है, मैंने इसीलिए एग्जांपल्स ऐसी ली कि आप सोचेंगे कि अच्छा लोग म्यूजिक तो पैशन से करते हैं, ब्रोकरी कहाँ वो पैशन से करते हैं. नहीं, ऐसी बात नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि म्यूजिक उन्होंने सीखा होगा, राइटिंग सीखी होगी, लेकिन जिस किस्म की का काम और एनवायरनमेंट और आपको टास्क दिया जाता है, अगर वो चीज आपको एक्साइट नहीं कर रही. मसलन आई वाज इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एट वन टाइम. मैं क्रिएटिव होने का बड़ा शौक था मुझे, छोटा था मैं टीनेजर था, तो मुझे क्रिएटिव होने का बड़ा शौक था. तो मैं कहता ओह, क्रिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी विल बी समथिंग. तो मैंने बड़े शौक से क्रिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी बड़ी कोशिश की मैंने. तो कहीं मुझे चांस मिला, मुझे मौका लग गया, मेरी तो आंखें खुल गई, मेरे तो ड्रीम पूरे हो गए. But when I started looking at the work that they're doing and they're making me do, I realized this is not for me. I mean,
इस तरह का क्रिएटिव नहीं होना चाहता मेरे पास। आई थिंक आई हैव अदर प्रायोरिटीज इन माय लाइफ। तो वो मैंने 3-4 महीने किया एंड देन आई लेफ्ट। आई सेड कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली realizing what career was right for you actually helped you find your niche, and then you are way more productive than you were ever in that field that you were in wrong field. अच्छा, यहाँ पर अच्छा, लेट मी आस्क यू कि अनदर एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर हमारे आ जाता है काम के ऊपर हावी हो रहा है, जो कि वो है हमारा एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। हमें फेसबुक की, इंस्टाग्राम की जो एडिक्शन होती है, एक नोटिफिकेशन की, एक अजीब सी इंडिकेशन की, जैसे आपका फोन टिंग होता है, अपना काम छोड़ के वहीं आप फोन पर उठा लेते हो, वो जो एक डिस्ट्रैक्शन होती है, ये इस डिस्ट्रैक्शन को काबू कैसे बंदा पा सकता है और किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकता है कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी पे ना आए, कोई इसका हाथ ना आए? देखिए, मैं इसमें 2-3 चीजें कहना चाहूंगा बड़ी अहम। एक तो ये कि ये जो एडिक्शन कह लें इसको, ये नई है। इसको आए हुए 10-12 साल हुए हैं, ये कोई पुरानी एडिक्शन नहीं है। और भी जिसे कहते हैं कि पहले डिफरेंट किस्म की चीजें एडिक्शन में पाई जाती थी, लेकिन अब मसला ये है कि वो एडिक्शन जो है वो आपके कान में हर वक्त बज रहा है और आपके हाथ में हर वक्त मौजूद है। पहले जमानों में अगर कोई टीवी देखने का एडिक्ट हुआ करती थी या हुआ करता था, तो उनको स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर रूम में जाके एक पर्टिकुलर टाइम पे वो ऑन करके एक पर्टिकुलर स्पेस लेके लोगों को इंटरप्ट करके वो काम करना होता था। और अब आप यू कैन इन द कंफर्ट ऑफ योर बेड, इन द कंफर्ट ऑफ योर चेयर, इन द कंफर्ट ऑफ योर लोनलेस, आप ये डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि इसका मुकाबला करना बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। सो ये समझना, मैं अगर यहाँ पे ये बताना शुरू कर दूं कि बड़ा आसान है, आप बंद कर दिया करें, व्हाई डोंट यू स्विच दिस, व्हाई डोंट यू स्विच दैट, नो, आई एम नॉट गोइंग टू से दिस, बिकॉज मैं उस केस में जिसे कहते हैं ना मुनाफकत कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी ओवरनाइट दैट यू आर गोइंग टू बी एबल टू रिजॉल्व दिस। आपको वक्त लगेगा इसका मुकाबला करने में, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, डू नॉट स्टॉप ट्राइंग। अगर आप कोशिश जारी रखेंगे, देयर विल बी अ टाइम कि आप इसका मुकाबला कर सकेंगे। द प्रॉब्लम इज, देखिए मैं आपको बड़े जरूरी बात बताता हूँ यहाँ पे। द प्रॉब्लम इज कि एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन है व्हाट्सएप, ठीक है? बिल्कुल। अब पे आधा होता है लाइफ है और उसी फीड में उसी आपकी आवाज कट गई थी, आपकी आवाज कट गई थोड़ा सा। मैं व्हाट्सएप का जिक्र कर रहा था कि व्हाट्सएप पे हमारे पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं, वो भी आती हैं, स्पैम्स और वो फॉरवर्ड्स और एवरीथिंग, मीम्स और ये सब भी आ रहा होता है। उसी स्पेस में आपका ऑफिस का काम भी हो रहा होता है, ठीक है? बिल्कुल, it is absolutely not going to be easy to counter that type of a challenge कि आप वहीं पे बैठे बैठे उसका मुकाबला कर रहे होंगे। तो मैं कहता हूँ, मैं तालियां बजाऊंगा, आपको सलूट करूंगा और खड़े होके आपको दाद दूंगा, स्टैंडिंग ओवेशन दूंगा, अगर आप ये कर पाए कि आप एक ही स्पेस में काम भी रखे हुए, क्योंकि अभी आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा ही हो रहा है। what people have started doing is कि अपनी पर्सनल और सेमी प्रोफेशनल जो ज्यादातर जिस काम के लिए वो बैठते हैं, उसका फोन नंबर और व्हाट्सएप अलहदा कर दिया। जब आप ये अलहदा कर देते हैं तो उससे ये होता है कि अगर आप एक फोन रख देंगे तो आपको पता होगा कि इस पे कोई ऐसा मैसेज नहीं आ रहा जो इस वक्त मेरे काम के व्हाट्सएप पे मुझे कहते हैं ना, मैं मिस कर दूंगा, काम का इंपॉर्टेंट मैसेज मैं नहीं मिस करूंगा। सो यू सेपरेट योर वर्क अकाउंट्स फ्रॉम योर पर्सनल अकाउंट्स। that's the first great thing that you can do for yourself. I have started doing this. It will take some time, but I'm on it. मैं भी इस कोशिश पे लगा हूँ। अच्छा, बेहतरीन, that's an amazing। और बहुत से हम लोगों ने देखा है, many of the bosses in big companies or many of the people who actually they have like at a higher position, they always have 2 phones with them, and that one for one and one is for personal contact, and that if that works for them, then that can work for anyone as well,
ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने बहुत चीजें, अच्छा फिर उसके अलावा कहीं देयर आर एप्स जो कि सोशल मीडिया को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। तो आई नो सम ऑफ द एप्लीकेशन दैट कैन पुट अ लॉक, आप टाइमिंग वो करके आपकी ऐप वो बंद कर देती है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे तो आपको कोई वर्क ईमेल नहीं आएगी ना वर्क मैसेज आएगा, तो यू कैन जस्ट स्टॉप यूजिंग इंस्टाग्राम फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम जब आप काम कर रहे हो, तो दैट कुड आल्सो हेल्प। एनीवेज, तो मूविंग फर्दर, अच्छा मैं यहाँ सॉरी let's अपना एक talk थॉट about आपकी बात से some, अपना एक let's थॉट talk शेयर because ये, करता चलूं कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एप्स हैं और उन एप्स को बिल्कुल जी यूज जी करना चाहिए, बिल्कुल भी यूज करना चाहिए 100%। बट जब टेम्पटेशन होती है ना कि जी अब मुझे चेक कर लेना चाहिए, पता नहीं क्यों, दैट टेम्पटेशन वो आपको उस ऐप को भी थोड़ी देर के लिए अनब्लॉक करके चीजें दोबारा डिस्ट्रैक्ट होने पे मजबूर कर देती हैं। सो काम उस आप कर टेम्पटेशन सकते को हो, हाँ। काउंटर करना ये आपकी अपनी ड्यूटी है, और इट विल टेक टाइम। आई जस्ट वांट टू से दैट इट विल टेक टाइम फॉर यू टू डेवलप दिस हैबिट टू कंप्लीटली शट योरसेल्फ ऑफ। सॉरी, कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। हमारा ये वीक मेंटल हेल्थ वीक था और हमने पिछले वीक के पूरे वीक में बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज डिस्कस किए जो कि आजकल के जो कि लोगों के साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, बट बिकॉज ऑफ दिस क्वारंटाइन सेल्फ आइसोलेशन पीरियड जहाँ पे आपके बहुत सारे एस्केप्स खत्म हो गए हैं लोगों के पास, तो उनके वो जो डीप इश्यूज थे वो बाहर आ रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं ना। दोज फॉर एग्जांपल स्ट्रेसेस आपके जो है जिंदगी में हमारे बढ़ गए हैं, तो वो जो स्ट्रेसेस होते हैं, जो आपको इश्यूज होते हैं मेंटल हेल्थ, वो अक्सर आपके काम के ऊपर बहुत हावी हो रहे होते हैं, आपसे काम नहीं हो पा रहा होता। आप स्ट्रेस की वजह से या तो आपकी नींद कम हो रही होती है, स्लीप मैनेजमेंट इश्यूज आ जाते हैं, आपके फूड मैनेजमेंट इश्यूज आ जाते हैं, न्यूट्रिशनल इश्यूज आ जाते हैं, जो आपके काम पे बहुत असर डाल रहे होते हैं। तो हाउ डू यू सजेस्ट, do you have any tips and tricks to handling those stressful situations and just getting back into work and after handling those? देखिए एक चीज जो जब आप दफ्तर जा रहे होते हैं ना, तो आप आपके पास बहुत एक सेट पैटर्न होता है, और उसमें एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट होता है जिसने कुछ पॉलिसीज बनाई होती हैं आपके लिए। अब व्हेन यू स्टार्ट सिटिंग एट होम एंड यू स्टार्ट वर्किंग, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स का ना वो चेक कम रह जाता है। ठीक है, आपका लॉगिन देख लेंगे, आपका लॉगिन टाइम चेक हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, बट बिकॉज आप घर से काम कर रहे हैं, तो द कंपनी कैन स्टार्ट थिंकिंग कि आप एक्चुअली हर वक्त अवेलेबल है, क्योंकि जब जब आप घर पे हैं एक्चुअली तब तब आप ऑफिस में यू नो ये बाउंड्री बड़ी, ये बाउंड्री चूंकि वो हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, तो उससे स्ट्रेस बढ़ जाता है। जिस किस्म के स्ट्रेस की आप बात कर रही हैं, उसके लिए हमें वर्क फ्रॉम होम की जरूरत नहीं है। आई थिंक द ये कोविड की सिचुएशन से पहले भी पीपल वर कॉन्स्टेंटली फेसिंग दीज काइंड ऑफ प्रेशर्स, और हमारी हेल्थ खराब हो रही है, हमारी जिंदगियां खराब हो रही हैं, हमारी एचआर पॉलिसीज ओवरऑल जनरली पाकिस्तान में देखी जाए तो they're very stressful, they're very जो कहते हैं थोड़ा सा गुलामाना सलीके से काम करती हैं, दबा दबा के उस तरह से एक स्ट्रक्चर पे चलती हैं। तो आई थिंक उसमें वैसे ही बड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बट इमेजिन दिस, you working from home will never think of taking a casual leave कि आज मैं छुट्टी कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि आप छुट्टी के बारे में सोचते इसलिए नहीं है क्योंकि आप घर में, तो आप दफ्तर में तो ऑलरेडी बैठे हैं, आप ऑलरेडी घर पे हैं, आप ऑलरेडी उस माहौल में, तो आपके लिए ये सोचना कि मैं छुट्टी कैसे ले लूं या मैं ब्रेक कैसे ले लूं, जो आप घंटे की ब्रेक दफ्तर में लिया करते हैं और बाहर जाके आप कुछ खा पी लेते हैं, बाहर निकल के किसी ढाबे पे बैठ गए, कॉलीग्स के साथ गपशप हो गई, सो इट सॉर्ट ऑफ गिव्स यू दैट रूम टू सॉर्ट ऑफ सॉफ्टन यू अप, थोड़ा सा आप रिलैक्स करने का, हार्ट बीट स्लो करने का आपको मवाद मिल जाता है। I needed that when I worked at offices, मुझे desperately जरूरत होती है बाहर निकल के अपने आप को ब्रेक्स देने की, छोटी ब्रेक्स में लेता हूँ because it keeps me sane, वरना तो मैं पागल हो जाऊँ। तो वो ब्रेक्स and it keeps you productive, it keeps you helps you bringing out better productivity. Absolutely. तो वो जो ब्रेक्स हैं और वो जो छुट्टियां हैं जो आप अपने फैसले से लिया करते थे, अगर घर में बैठ के आप वो नहीं ले रहे तो इट विल पाइल अप। और न सिर्फ ये कि दफ्तर वाले आपको दफ्तर में समझते हैं हालांकि आप घर में बैठे हुए, आप खुद घर में बैठे हुए अपने आप को दफ्तर में समझना शुरू कर देंगे, एंड दैट विल बी एडिशनल स्ट्रेस। सो जब तक आप अपने वर्क टाइम को
नॉन वर्क टाइम से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप प्रॉब्लम फेस करेंगे. आई थिंक as you call when you're shutting down, you shut down completely. एंड ये ओवरनाइट आप कर सकते हैं. मतलब मैं कुछ चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ कि ये ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती, कुछ चीजें हैं जो ओवरनाइट चेंज हो सकती हैं. आप कल से ये फैसला कर सकते हैं कि as soon as I shut my system, I am not going to think about work. I'm going to watch a film, I'm going to talk to my kids, I'm going to talk to my parents like there is no work tomorrow or there's no work today. कोई ऐसा सीन ही नहीं है. I'm going to start thinking about work as soon as I have had my cup of coffee और मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और मैंने सोचना शुरू किया कि now I will work. बेहतरीन. अच्छा, well, almost at the end of our session over here, and we had a very productive talk on how to redefine productivity and how to be productive during our it could not have come better from non from a productive person. It could only have come from a non-productive person like me. who has you have found your ways and how to be productive, because आपने space scheme your problem, so you know the tips and tricks that you have applied on yourself. Now you can give that knowledge back to people who are listening to us today. अच्छा, बेहतरीन. अच्छा, Fahim, we're gonna wrap things up. I want you to give us just conclusionary tips, और conclusion कर दें कि हमने क्या क्या बातें की और क्या क्या major tips हैं to be more productive in these days. देखिए, मेरा ख्याल है we've spoken of everything. I just took a few notes for you कि मैं क्या टिप्स शेयर कर सकता हूँ. आई हैव एक तो जैसे मैंने कहा कि आप डेडिकेट करें अपनी स्पेस को. आई थिंक स्पेस डेडिकेट करने के साथ साथ स्पेस को इजी बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने एक जगह सेलेक्ट की है कि मैं यहाँ पे बैठ के काम करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो यहाँ है दैट नीड्स टू बी अ स्पेस दैट यू लाइक बीइंग इन. आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपना उस जगह को सजाएं, उस चीज को करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द ड्रेस दैट आई वेयर फॉर माई वर्क एंड दिस इज द ड्रेस दैट आई वेयर घर पे भी, तो फिर होगा ये कि मैं अपने आप को फील डिफरेंटली नहीं करूंगा. आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग डिफरेंटली फ्रॉम योर वर्क एनवायरमेंट टू योर नॉन वर्क एनवायरमेंट. जब आप डिफरेंटली फील करेंगे, it does not it does not apply to some creative types of work. It does not, because some people are so lost in their work environment कि उनको ये फिक्र नहीं रहती कि अच्छा खाना क्या है और पहनना क्या है. लेकिन when you're required to be doing structured work, तो फिर अपने environment को और उसको अपने non work से different रखें. मूड के लिहाज से वहां पे अलग कप्स होने चाहिए, वहां पे अलग एक माहौल होना चाहिए. आपका इंटरनेट, आपका इक्विपमेंट आपका रेडी होना चाहिए. फिर मैंने लिखा था कि ट्रीट योर सेल्फ वेल व्हेन यू आर एट वर्क. आप बड़े अच्छे, जो जैसे आपको दफ्तर में कॉफी शॉफी मिल जाया करती थी, आपको घर पे भी मिल जानी चाहिए. अगर कोई और नहीं बनाने के लिए मौजूद, तो टेक दैट ब्रेक, कम आउट ऑफ योर work environment, make a good cup of coffee for yourself, come back, enjoy it, और उस enjoy करने के बाद उसको continue करें. So यूं जैसे जैसे आप अपने work environment को अपने लिए appealing बनाएंगे, उतना I think it is going to help you. आपका frank environment set करना will help you be more organized and help you with your productivity and just being good at your work. Thank you so much, Fahim, for joining us. मैं लास्ट में एक चीज ऐड करता चलूं कि एक और चीज जो कि जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हम अपने दफ्तरों में अपने कॉलीग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और थोड़ा सा सोशल रहते हैं, एंड दैट कीप्स अस सेन. आई थिंक इन दीज टाइम्स कि जब आप सारा दिन 4 लोगों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और फिर जब आप दफ्तर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो काम के दौरान यू आर इंटरेक्टिंग विद नोबडी, तो आप इंसेन हो सकते हैं, आपका दिमाग घूम सकता है, क्योंकि एक तन्हाई है जो आप गुजार रहे होते हैं. उसको काउंटर करना भी बहुत जरूरी है. आई थिंक वी शुड
interact very casually with our colleagues. I think हमें मौका ढूंढ के SOPs का ख्याल रख के हमें physical interaction भी कभी कभी कर लेनी चाहिए, हालात का ख्याल रखते हुए, because again it will keep us sane. Yeah. Thank you so much. ठीक हो गया, it was a lovely chat. रख के भी you can थैंक यू। मतलब फिजिकल डिस्टेंस रख के भी आप जो है ना वो अपना अब यू कैन स्टिल मीट पीपल वेदर इट मे बी इन पार्क्स और वेदर इट बी इन इन योर कार, you're in your car and your friend is in another car and you have your social distance, you can still meet with colleagues and discuss stuff, just to declutter. कभी stepping out of the house is very important, क्योंकि वही जगह दफ्तर है, वही जगह घर है, तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो जगह आपको आहिस्ता आहिस्ता हॉन्ट करने लग जाती है, क्लास्ट्रोफोबिक फील करने लग जाता है इंसान। सो यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, एटलीस्ट एक दिन में थोड़ी देर के लिए इंसान को जरूर निकलना चाहिए, जरूर निकलना चाहिए। चले, बेहतरीन हो गया। थैंक यू सो मच फहीम फॉर कमिंग लाइव विद अस इन शेयरिंग योर प्रोडक्टिविटी टिप्स विद अस, मोस्ट वेलकम, एंड just redefining what it means to be productive in these days. Now I would like to thank my audience who connected with us for this and हमारे साथ उन्होंने मिलकर जो है वो हमारा 3rd week एंड किया है। आज हम लोग अपना 3rd week जो रहनुमाई का एंड कर रहे हैं। Tomorrow next week we'll be live with you guys again with other 6 speakers, 6 new topics, and we'll be coming live to you guys. हमारे साथ ज्वाइन करने का आपका बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मंडे 7:30 PM पर हाजिर होंगे। रबेल, इट वाज लवली टॉकिंग, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको बहुत मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप और टीम, आप और हमारी ऑडियंस अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वाले का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।